तो जी सभी को नमस्ते। आज हम लोगों का अकाउंट्स का 7वां दिन है। इसके पहले 6 वीडियो बन चुके हैं। जो लोग पीछे हैं और जो लोग सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, वो लोग थोड़ा सा वीडियो को देख करके बराबर आ जाओ। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमारा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, हम क्यों पढ़ें, वेकेशन बाद शुरू करेंगे, तो उसको कुछ नहीं कर पाएंगे और पीछे जाके हम सुधार भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। तो सदाब तुम भी थोड़ा ध्यान देना कि भाई हमको अपने साथ जुड़ जाना। एक पेन देना थोड़ा डिफरेंट कलर का, रेड वगैरह है तो देना। हाँ, ब्लैक से लिखा ही है, वाइट। चलो रहे दो, अब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर होमवर्क में दिया गया था, ये हमारा एक्सरसाइज है। कुछ क्लास में हम कराए थे 1-2 सवाल, और हाँ ठीक है, नहीं कर तो आज बैठो और आज वीडियो देख करके आप पहले उधर का 4 दिन का पूरे मेरे बराबर में आओ। हाँ, तो मेरे बराबर में आइए पहले, और फिर उसके बाद हम जो कहेंगे वो समझ में आएगा। अगर आप नौटंकी करना शुरू करेंगे तो हम आपको पकड़ नहीं सकते, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ना आप हमको पकड़ पाएंगे ना हम आपको पकड़ पाएंगे। और एक एक लोग का होमवर्क नहीं चेक करेंगे, एक होमवर्क चेक कर रहे हैं, अपना आप चेक करेंगे। जिसको डाउट होगा वो वहां मार्क करेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद डाउट जिसका होगा वो पूछेगा। हाँ ठीक है, तो हम भी भूल गए थे कि आज क्लास था, लेकिन हमको याद दिलाया कोई तो हम आ गए। नहीं, 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था, 4 बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नेहा स्टार्टेड अ बिजनेस, यहां से शुरुआत दिए थे होमवर्क। हाँ, तो आइए होमवर्क मिलाते हैं, फटाफट से होमवर्क मिलाते हैं। और ध्यान रखना 1 नंबर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज में आओ यहाँ से। हाँ, यहाँ से होमवर्क था। हाँ, यहाँ से होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 होमवर्क था। हमको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा होमवर्क मिलाने में। आप फटाफट से, और रोज होमवर्क चेक करवाएंगे। अपना होमवर्क जो बना के नहीं लाएगा वो अपने नुकसान करेगा। और ये तुम लोग पीछे का होमवर्क कर रहे हो, तो हाँ तो ठीक है, ये जो पीछे ये वीडियो से पूरा कर लो, है ना। और जो अभी चल रहा है इस पे आप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना अगला क्लास आपका सैटरडे को है, तो सैटरडे आप तक ये 5 दिन का वीडियो देख के पूरा कर लो। सदा तुम्हारे स्पेशली हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और रेगुलर हो जाइए, और नहीं तो पीछे ये बेसिक रूल्स हैं, अगर इसमें आप खट्टा पिंठा करके चले तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो रेडी सवाल। हाँ हाँ, छाप दो। तुमको अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी, हाँ तो हम नरेशन ऐसा लिखते, कम शब्दों में बात को लिख देते बस, और नहीं आता तो छापते हैं। नहीं, नरेशन तो आप हमेशा लिखेंगे। नहीं, हाँ लिखो, नरेशन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपका अभ्यास नहीं बनेगा, और अभ्यास में परीक्षा में आपके लिए बड़ी भारी बात लगेगा। अरे यार नरेशन लिखना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। इसलिए नरेशन हमेशा 12 में आकर के क्लास में भी नरेशन लिखना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनो। नेहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 35,000। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुधा लिखा है, क्यों लिखा भाई? तो ये तो तुम कौन सा देखे हम, अच्छा ठीक है, 1, 2, अच्छा इधर है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, इधर है नेहा का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज नहीं लिखते, परचेजेस लिखते हैं। अच्छा, पेड वेजेस अमाउंटेड 3,000, तो वेजेस टू कैश। जिसका गलत होगा मिलाते समय, अगर जिसका गलत हो रहा है वो वहां मार्क करेगा, और जब ये क्वेश्चन खत्म होगा तो डाउट पूछेगा। ठीक है, अगर कुछ गलती होगी तो हम बताते चलेंगे, जिसकी कॉपी मेरे सामने है उसका डाउट हम बताते चलेंगे, और जिसका गलती होगा वो मार्क करेगा। सवाल नहीं बनाया हो इसका। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। और मुन्ना तुम पहला अक्षर छोटा क्यों लिखते हो, शेक्सपियर से नहीं मिला था क्या? रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। उसके बाद एक ही मतलब है, कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमीशन क्रेडिट में होने का मतलब ही हो गया इनकम हो गया। क्रेडिट में आपने कमीशन लिखा, इसका मतलब है इनकम है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना ऑन क्रेडिट, परचेजेस टू मीना। ठीक है, सही लिखा है। सोल्ड गुड्स टू सोनिया ऑन क्रेडिट वर्थ ₹2,000, तो सोनिया टू सेल। ठीक है, सेल कभी भी क्रेडिट डेबिट नहीं होगा। तुम अपने बायां हाथ पे सेल्स टैटू करवाएगा कि ये कभी भी डेबिट नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, और यहाँ पे परचेज लिखा लेगा। जो जो एसेट्स डेबिट नेचर के होंगे एक एक खाता में यहाँ टैटू कराता चला जाएगा, क्योंकि याद तो हो नहीं रहा तुमको, बार बार बोल दिए। सारा इनकम का खाता क्रेडिट होता है, सेल क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। बताओ तुम सेल को क्या मानते हो, खर्चा मानते हो, इनकम मानते हो? तो क्यों डेबिट करेंगे? तो और बेच रहे हैं, हाँ ये क्या तरीका है भाई, बेच रहे हैं तो
आगे सुनो, अब हम इसको भी ये एक बात में, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको लिखाना पड़ता है ए फॉर एप्पल 20 दिन रटवाना पड़ता है। अब तुम्हारे स्तर में भी आकर के अगर ये करवाना पड़ेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे देखो, गुड्स रिटर्न बाई सोनिया वर्थ ₹500, ठीक है। सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं, वहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सोनिया भी लिख सकते हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं रिटर्न गुड्स टू मीना, मीना टू परचेज रिटर्न, ठीक है। उल्टा, परचेज की उल्टी एंट्री होती है परचेज रिटर्न का, सेल का उल्टा एंट्री होता है सेल रिटर्न का। कैश रिसीव फ्रॉम सोनिया, कैश टू सोनिया, ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दीपा, फर्नीचर टू दीपा अकाउंट। हाँ एक मिनट रुको, हाँ टू इसका ठीक है। जिनका डाउट है, कुछ डाउट है इसमें किसी को? नहीं, आगे बढ़े। हाँ तो ठीक है, वहां पहुंचेंगे, पीछे भी पहुंचेंगे। सेल्स का नेचर क्या होता है? सेल का नेचर है क्रेडिट। तो जब हम सेल करते हैं तो कैश में सेल करेंगे तो कैश टू सेल, किसी व्यक्ति को उधार में सेल करेंगे तो व्यक्ति का नाम टू सेल। अब रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न टू कैश या टू उस आदमी का नाम। ऐसे नहीं है तो ऊपर नीचे नहीं, उसके नेचर से याद करो। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। जब नेचर पूछे तो आप डेबिट क्रेडिट बताइए। परचेज का नेचर डेबिट, तो परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट। उल्टा चीज है ना, परचेज मैंने हमने मार खरीदा, रिटर्न क्या हमने वापस किया, तो एकदम उल्टी एंट्री होगी। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आइए, यहाँ पे लिखा है सो द रुक जाओ, सो द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे लिखा है मई 1 तारीख, मोहन स्टार्टेड बिजनेस, ये इन द बुक्स ऑफ सोहन, सॉरी सोहन, इन द बुक्स ऑफ, ये वाला होमवर्क में था, 4 सवाल दिए थे होमवर्क में। क्या बोले? हाँ ऐसे ही तो बोल रहे हैं सर, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है किसी का नाम, तो सोहन, सोहन कैसे लिख सकते ये तो सोहन स्टार्टेड बिजनेस ना, सोहन। अरे भाई, बिजनेस शुरू करने वाला कौन होता है? मालिक होता है, कोई और होता है? तो यही तो सोहन तो मालिक है। तो इसमें इतना बड़ा ज्ञान थोड़ी लगाना था। हाँ, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, कैश पैसा बैंक में जमा, तो बैंक बढ़ा इसलिए डेबिट, कैश घटा इसलिए क्रेडिट। बैंक टू कैश, और पैसा बैंक यार तू या तो हमारा जान ले या तो फिर मेरा पीछा छोड़ दे। एकदम बेवकूफ जैसा प्रश्न करता है, नालायक कहीं का, ये इसी मन का झापड़ लगा दे, ये जानबूझ के इरिटेट करता है। बैंक और बैंक में पैसा जमा करो, तो बताओ जरा, तुम बताओ, वीडियो देखने वाले भी कहेंगे कि नालायकों के साथ पाला पड़ गया है। हम अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे, अब आप एक बार आप समझ ले, और जिंदगी भर ये अपने कब्र के ऊपर भी लगा लेगा। पहले बताओ, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो किस 2 कॉपियों में लिखेंगे? हम 2 कॉपी में लिखते हैं ना, कौन सी 2 कॉपी में लिखेंगे? जवाब दो, चुप नहीं बैठना, जवाब देना है। एक डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे, नालायकों के खाते। तुम बैंक से कोई लेन देन करोगे तो बैंक की कॉपी खोलोगे, डिपॉजिट खोलोगे, फिर एक दिन लाइन में खड़ा होना अकाउंट, फिर एक दिन पैसा जमा करना अकाउंट, ऐसे होता है। हम कोई काम दाम करेंगे तो उसका कॉपी खोलेंगे, पूरा साल मेरा जान खाएगा इस तरह से। अभी तक यही नहीं तय कर पाए हो कि कोई ट्रांजैक्शन होगा तो किस कॉपी में लिखेंगे, उसकी एक कॉपी भी तो होगी। कैश में कोई लेना दे रहा है तो कैश की कॉपी बनती है, बैंक से कोई लेना देना होगा तो बैंक की कॉपी बनेगी, बनेगा कि नहीं? तो अब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, कैश बॉक्स से पैसा निकाल के बैंक में जमा कर रहे हैं, क्या एंट्री बनेगी बताओ? कौन से 2 कॉपी में लिखा जाएगा? पहले कॉपी का नाम बताओ, बैंक वाले में और, ठीक है। रुक जाओ, पहले इनका बात सुधारने दो। ये कह रहे हैं एक तो बैंक कॉपी में लिखा जाएगा, एक कैश की कॉपी में लिखा जाएगा। इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ, बैंक तुम्हारे लिए क्या है? बैंक में जो पैसा, बैंक बिल्डिंग में समझ लेगा, बैंक में जो पैसा जमा है वो तुम्हारे लिए क्या है? खाता नहीं, वो तुम्हारे लिए बैंक में जो बैलेंस है वो तुम्हारे लिए क्या है? बैंक अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है वो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट्स है। और कैश बॉक्स में जो पैसा है वो क्या है? वो भी एसेट्स है। कैश बॉक्स में से पैसा अगर निकाल के जमा कर रहे हो तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बैंक बढ़ेगा। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? तो कैसे तू बोल रहा है क्रेडिट कर दीजिए? कैसे, क्या लॉजिक लगा के बोल रहा है कि सर बैंक के पास तो पैसा आया? तो बैंक की तरफ से हम सोचें, इसी बात को लेके 15 दिन से हमसे लड़ रहा है कि सर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आप डेबिट कैसे कर रहे हैं? और कैश बॉक्स क्या है? एसेट्स में से चला गया तो कैश क्या हो जाएगा? झूठ मूठ का गुस्सा दिलवाता है। एक ही चीज को ये लेके 15 दिन से परेशान है। अभी क्लियर हुआ कि फिर दूसरे दिन बोलेगा? बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं, एकदम छोटी सी बात है, बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं
तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। जब हम बोलते हैं बैंक बढ़ रहा है मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट ही करते हैं। और मेरे कैश बॉक्स का बैलेंस कम हो रहा है, कैश को कम कर दिया, क्रेडिट करते हैं। अब तुम्हारा क्या लॉजिक है बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तुम कैसे कह रहे थे बताओ? बैंक को हंसता है, एक तो लड़कियों वाला आदत है, मुस्कुराएगा छुप छुपा के, मर्दों वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। पहले क्या सोचा बोलो? जब सीखना है तो सीरियस हो, किसी को हम सीरियस मूड में, तुम हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो। बैंक को, बैंक का बैलेंस तुम्हारे लिए इनकम है, बैंक का बैलेंस। अब देखो सीखने की भी इच्छा नहीं तुम्हारे अंदर, हम तुमसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं और तुमको ऐसे कर रहे हो। हम तुमसे पूछ रहे हैं बैंक का बैलेंस तुम्हारे लिए क्या है? बैंक एसेट्स है। बैंक में अगर पैसा जमा करे तो वो संपत्ति बढ़ेगा या घटेगा? तो तुम कैसे कह रहे हो? बैंक की तरफ से क्यों सोच रहे हो कि बैंक के लिए इनकम है? हम बैंक का खाता तो बनाने बोल नहीं रहे, हम कह रहे हैं बैंक बन जाओ। तुम अपने आप को बैंक समझ ले रहे हो। बैंक तो तुमको समझ रही, तुमको खुद को क्या समझना है? तुम खुद जो हो वही रहो। अब बैंक में पैसा जमा रखते हो तो बैंक की एक कॉपी बनाते हो, उसमें जमा रखते तो लिखते निकालते हो, घटा लेते हैं, और क्या सिंपल सी चीज है। तुम्हारे खोपड़े में नहीं घुस रहा है, पता नहीं क्या हो इतने। खर्चा करते हो तो क्या लिखते हो? खर्चा करते हो, मान लो एक सैलरी दिया तो क्या एंट्री लिखते हो? सैलरी और कैश, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी बढ़ाते हो, मजदूर की तरफ सोच लो, मजदूर को मिल रहा है उसका इनकम है, क्रेडिट कर दो। मजदूर की तरफ से क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि तुमको अकाउंट अपने तरफ का बनाना है। बात समझ में आया? अभी इस बात पे झकझक नहीं होना चाहिए कि कैश में पैसा जमा करेंगे तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, और बैंक से पैसा निकाल के ले आएंगे तो कैश बॉक्स बढ़ेगा, बैंक घटेगा। सिंपल सा लॉजिक है, एक एसेट दूसरे एसेट से ट्रांसफर हो रहा है, उसमें तुम इनकम, खर्चा, क्या क्या दाहिना बायां जोड़ने लग रहे हैं। देखने वाले भी हंसेंगे, कहेंगे सर कहां गुस्सा हो गए। तुम प्रश्न, हम इसका ना कई बार उत्तर दे दिए, ये पिछले 4-5 क्लास से कंटिन्यू आ रहा है और हर क्लास में ही पूछ रहे हैं। बैंक में, अगर बैंक में हम कोई लेन देन करेंगे तो एक कॉपी होती है, इसको हम बैंक का कॉपी बोलते हैं। अब उसके साथ जब भी लेन देन होगा तो बैंक की कॉपी। कह रहे डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे, नहीं, डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोलेगा। चलो तो बताओ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक बढ़ा कैश घटा, तो बैंक टू कैश एंट्री होगी इसकी। अगला एंट्री परचेज गुड्स वर्थ रुपीज है। देखो वीडियो देखने वाले सब गाली देंगे, बोले मास्टर गुस्सा, हम क्या करें, हम दिखावा नहीं कर सकते, लाख कार्य हो ये पीट देंगे वीडियो में तुमको। बोलो परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4000, परचेज टू कैश, परचेजेस टू कैश, ठीक है। राइटिंग ठीक करो मुन्ना, तो राइटिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ है यार। अच्छा आगे चलो, पेड सैलरीज, कैंडिडेट क्या बनेगी? सैलरी टू कैश। पहले 4 सवाल जो हमने रखे हैं ना, एकदम बेसिक सवाल रखा है। नहीं, वो सब नियम अभी यहाँ पे नहीं लगाओगे, वो बहुत एडवांस नियम है बता रहे। मोदी कह रहे हैं, मोदी जी ने मना कर रखा है कि कैश में ट्रांजेक्शन 2000 से ऊपर नहीं कर सकते। वो कैशलेस करना चाहते हैं, वहां बुद्धि यहाँ भी नहीं लगानी है, ठीक है। यहाँ पे पेड मनी कैश ही है, तो पेड सैलरी मतलब सैलरी टू कैश। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया चेक से, जनरेटिव बोलो। बनाया भी होमवर्क नहीं है, झकझक भी हमसे करेगा। होमवर्क बनाना था, तुमको पता था कि नहीं? पहले बताओ। पता था लेकिन कंफ्यूज था, ये तो तुम गलत ही बना के लिया था, हम सुधारते उसको। तुम गलत नहीं आ रहा है तो तुम, अरे क्या होगा, सैलरी, सैलरी टू कैश के जगह कैश टू सैलरी लिख देगा, यही तो लिखेगा जब बनाएगा। हाँ चल, बैंक टू सैलरी लिख देगा। अगर गलत करेगा तो हम सुधारेंगे ना उसको। तू होमवर्क ही मत कर। जब मुझे पूरा तैरना आ जाएगा तब मैं नदी में कूदूंगा, बिना नदी में कूदे आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। होमवर्क नहीं बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। जब पूरा साइकिल चलाना आ जाएगा तब नया साइकिल खरीदूंगा, और साइकिल पे बैठे बिना हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। बिना प्रैक्टिस के कर पाओगे? होमवर्क नहीं बनाए हो। अब ये सब बात अब पिताजी को बोल दे तो तोड़ देंगे हाथ पैर तुम्हारा। बोल दो रोज गाली खाते हम, तो तुम्हारा अधिकार हो गया, और क्या करोगे नालायक, और क्या। चलो आगे बताओ। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर पेड इलेक्ट्रिसिटी बाई चेक, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, चेक अकाउंट नहीं खोलता, क्योंकि चेक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम पेमेंट करते हैं, और उस पेमेंट के बाद हमारा बैंक का बैलेंस घटता है। पूरा एकदम बाहर सुनहरा मौसम हो चुका है, इसी सुनहरे मौसम में डांट सुन रहा है। चलो इन्होंने लिखा है ऑफिस फर्नीचर, खाली फर्नीचर लिखो, ऑफिस फर्नीचर लिखने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ परचेज क्यों नहीं लगाया सदा? क्योंकि हमारा फर्नीचर का धंधा नहीं है। फर्नीचर परचेज हम किन के लिए लिखते हैं? जिसका धंधा करते हैं, ठीक है। अच्छा कहाँ? तो गुड्स परचेज्ड फर्नीचर,
तो इसका मतलब हम फर्नीचर जो अपने ऑफिस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है ना। गुड्स बोलेंगे ना, जिस चीज का वो धंधा करते हैं उसके लिए वो क्या करेंगे, गुड्स बोलेंगे। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री होगी कैश टू सेल। पेड ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट टू कैश या रेंट टू कैश भी चलेगा। आगे सोल्ड गुड्स टू नवीन, तो नवीन टू सेल्स। गुड्स रिटर्न बाय नवीन, नवीन में हमें रिटर्न, हाँ सेल्स रिटर्न टू नवीन। सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय नवीन हो गया। सोहन विड्रॉ 8,000 फॉर पर्सनल यूज, सोहन, वेरी गुड। अगर ये, हाँ ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू, अगर सोहन बैंक से पैसा निकालता घर के खर्चे के लिए तो क्या करते हैं, ड्राइंग टू बैंक हो जाता। तो ये थोड़ा सा दो सवाल अभी हमने ना बार बार बोल रहे हैं आपको, जो 4 सवाल दिए ना एकदम बेसिक सवाल दिए हैं, मतलब इसमें आप खाली इनकम खर्चा ये सब सीखेंगे। अभी हमने टेक्निकल, हाँ डिस्काउंट आ गया था क्या, नहीं आया, अब इसके बाद आएगा। हाँ वो सब चीजें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम खोलेंगे, एक चीज समझाएंगे क्या होता है नहीं होता है, सब बातें सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 चेक कराओ। क्वेश्चन नंबर 3 कितना बजा, 7, 7:30 बजे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक कराओ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहे हैं सुधा स्टार्टेड, इन द बुक्स ऑफ सुधा हो जाएगा, सुधा स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस 25,000 रुपया। तो बैंक टू कैपिटल, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, हाँ कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस 25,000 से उन्होंने धंधा शुरू किया। तो मतलब जैसे सुधा होगी और उन्होंने हमारे बैंक में डाल दिया, बोला बैंक का खाता बताओ कौन से हम 25,000 इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम दीपक, तो परचेज टू दीपक, ठीक है। परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बोलो हर्ष क्या एंट्री बनेगी बच्चा, तू बताएगा, बता। सोल्ड तुम्हारे ऊपर सब इतना शक की नजर से क्यों देख रहे हैं। देखो ये एक चीज याद रखना, अगर एक चीज याद रखना, हम पिछले साल भी ये बात बताए थे, आज बता रहे, बच्चों में अगर ये बात आ जाए ना कि हमको डांट पड़ा, मेरी बेइज्जती हुई, तो जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे। तुमको एकदम बेहया बन के यहाँ बैठना है 2 साल, तब तो कुछ सीख पाओगे, चमड़ा मोटा करके बैठना पड़ेगा, तब तो आपको मारेंगे नहीं, ये मेरा गारंटी है, ये तो हम मारते नहीं है। आपको जितना डांट पड़े उतना आशीर्वाद समझ के चले। पत्नी, स्टूडेंट, ये सब अगर ये सोच रहे कि मेरी इज्जत है तो परिवार नहीं चल सकता, तो सीख नहीं पाओगे। 2 ही कारण होगा, या तो बर्दाश्त कर लोगे तो कुछ सीख लोगे, और अगर नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो कहीं दूसरी जगह जाओगे, वहां भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तीसरे जगह जाओगे, यही होता रहेगा। तो पहले स्टूडेंट का इज्जत नहीं होता, ये तो मान के चलिए। जब आप टीचर बनेंगे, जब आप बड़े बन जाएंगे, आप पिता बन जाएंगे, तब आपकी इज्जत हो जाएगी। अभी मत इज्जत खोजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। हाँ क्या पूछ रहे थे, बोलो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नगद में माल बेचा है, तो कैश टू सेल, ठीक है। अच्छा, पेड वेजेस, तो वेजेस टू कैश, ये खाली आपको अभ्यास बनाने के लिए ऐसी जनरल एंट्री डाली है। अब आगे से जब नया नया एंट्री आएगा तब आप सीखेंगे। पेड वेजेस हो गया। सोल्ड गुड्स टू निशा वर्थ ₹1800, वेरी गुड, अब बच्चे सीख रहे हैं। रिसीव कमीशन, देखो कमीशन इसके तुरंत, जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे एकदम गोद में वाले जो एकदम नया नया बोलना सीखे, बिल्कुल ऐसे ही अभी ये नया नया जर्नल सीख रहा है। तो बच्चे लोग ना, माता पिता जब खेलते हैं आपस में तो बच्चों के साथ खेलते हैं, बोलते हैं अच्छा देखो अभी हम पूछेंगे क्या, और ये जवाब क्या देगा। इसे बोलते हैं अच्छा बच्चा बच्चा तू मम्मी को ज्यादा प्यार करता है कि पापा को, तो बच्चा तुरंत बोलता है पापा को। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अंतिम शब्द आया रहता है पापा, तो फट से बोल देता है पापा। फिर बोलता है मम्मी, बोलते हैं अच्छा आप ही चला गए। हम पूछते देखिए बोलो बच्चा पापा को ज्यादा प्यार करता है मम्मी को, तो मम्मी को। तो वही तुम्हारा हाल है। यहाँ बोला रिसीव कमीशन, तो जैसे सुना लास्ट में कमीशन है तो पहले कमीशन अकाउंट खोल दिया, जो होगा देख लेंगे आगे। कमीशन टू कैश, पहले इसके दिमाग में यही नहीं आ रहा है कि कमीशन अगर हम पा रहे हैं तो मेरे लिए इनकम है कि खर्चा है, तो कैश पाया कि नहीं। तो अपना पूरा लक्ष्य, ध्यान अर्जुन की नजर की तरह से कैश पे जोड़ दो कि भाई कैश आएगा तो पहले खोलेंगे, जाएगा तो बाद में खोलेंगे, तब तुम थोड़ा बच पाओगे। अर्जुन ने कैसे मारा था चिड़िया के आंख में तीर, वैसे तुमको अर्जुन की नजर से देखना इसको। और ऐसे अगर अंधा तो लगाएगा, और रिसीव कमीशन, कमीशन टू कैश खोल दीजिए, कमीशन पेमेंट हो जाएगा, ले पाएगा नहीं, उल्टा हो जाएगा। जो लेके आएगा बेचारा, लीजिए आपका कमीशन बना है, बोला आप ही रख लीजिए। जोमेटो से खाना मंगाएगा, उसे बोल दिया तुम ही खा लो, उल्टा हो जाएगा एंट्री। चलो जी आगे। हाँ हाँ, जर्नल 1.5 महीने चलेगा। हाँ लेजर 1 दिन चलेगा। हाँ लेजर 1 दिन में सीखते हैं हम लोग। जर्नल मेन बुक्स ऑफ एंट्री है, ये ट्रायल बेस 2 दिन। ये सब चैप्टर बहुत उसके पीछे के छोटे छोटे हैं।
हाँ, और एकदम छोटे छोटे बुक्स ऑफ, मतलब ये जर्नल इसलिए हम इतना टाइम लगाते हैं ना, क्योंकि आपका दिमाग पूरा एकदम अच्छी तरीके से ले ले कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। और इसको हल्के मत लो, अभी डिटेल जब जाएंगे घुसेंगे एक एक तरह का जर्नल क्या होता है। आप दुनिया के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, और अभी आप जाके बोलो कि 11 में हम पढ़ते हैं, तो बोले अच्छा बताओ ये जर्नल बताओ, तो पहला काम वो आपके ऊपर वार करेगा जर्नल से ही। तो जर्नल अगर आपका पक्का रहेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे कि सामने वाले को आप पूरा नियम से समझा पाएंगे, देखो ये ऐसे इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए कच्चा पक्का इसको लेके मत जाना। आगे बढ़े बढ़े। सोल्ड गुड्स टू निया हो गया। पेड स्टेशनरी बोलो भाई। अब इस कंडीशन में इसका ठीक हो जाता है, लास्ट में स्टेशनरी बोला तो स्टेशनरी टू कैश बोल दो, ऐसे नहीं सोचना है। ट्रांजैक्शन को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में, हाँ तो समझना। आगे बोलो। सुधा विड्रॉ 3000 फॉर द पर्सनल यूज फॉर बैंक से, हाँ ड्राइंग टू। देखो ये हर्ष भी पकड़ लिया, तुमसे लेट आया, तू फर्स्ट डे से बैठा है, मेरे छाती पे मूंग दले जा रहा है, हैं? आगे चलो। पेड रेंट 2000 बाई चेक बोलो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और आज का होमवर्क चेक हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राजू स्टार्टेड बिजनेस ₹30,000 डिपोजिटेड विद बैंक। 30,000 से धंधा शुरू किया, बैंक टू कैश। ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना होमवर्क मिलाएं, बोर ना समझे कि बोर हो रहे हैं। बैंक टू कैपिटल नहीं बच्चा, हम गलत बोल दिए, अगर हम बोले तो क्या गलत बोले। राजू ने बैंक में पैसा जमा किया 30,000 और उससे धंधा शुरू हो गया, तो मेरा क्या क्या खाता खुलेगा। एक तो बैंक में पैसा आया बैंक में, और ये पैसा कौन दिया, राजू दिया, तो राजू के खाता में लिखना चाहिए, लेकिन राजू मेरा मालिक है इसलिए हम लोग कैपिटल में लिख रहे हैं, तो बैंक टू कैपिटल। आगे चले। परचेज मशीन कॉस्टिंग 3,000 पेड इन कैश बोलो। मशीनरी, मशीन नहीं मशीनरी, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि एक मशीन नहीं रहेगा, आप हजारों मशीनें खरीदेंगे। अच्छा। परचेज गुड फ्रॉम सुरेश, परचेजेस टू सुरेश, ठीक है। पेड इंटरेस्ट अमाउंटेड 1200, हमने ब्याज भर दिया, हाँ इंटरेस्ट टू कैश। अच्छा। रिसीव ब्रोकरेज, ये क्या होता है, जब नए शब्द आएंगे आपके दिमाग में नहीं आए, कुछ भी आपके दिमाग में छोटा सा भी शब्द आए तो इग्नोर करके नहीं बढ़ना, सीखना है, एक एक चीज सीखना है। बोलो सिद्धार्थ क्या मतलब है ब्रोकरेज का मतलब। ब्रोकरेज के मतलब होती है दलाली, है ना। हमको एक घर खरीदना था, इनके यहाँ घर के पास पास बहुत सारे अभी फ्लैट बन रहे हैं, बोले सर आपको दिला देते हैं हम बोले लिए पक्का, बोला जितने का फ्लैट खरीदे 1% मेरा ब्रोकरेज, हम बोले दिए। तो हमने 1 लाख का मान लो, हाँ तो क्या हो गया। अभी ये हम लोग कोचिंग खरीदना था, तो हमें पता ही नहीं था कहाँ कोचिंग रूम मिलेगा। हमने इस रूम का, ध्यान से सुनना बात को, इस रूम का भाड़ा है तुम्हारा ये 25,000, ये पूरे फ्लैट का, जो तीनों रूम है ना अब आपका, तो 25 है। हमें पता ही नहीं था कौन भाड़ा देने वाला कौन। हम यहाँ के क्या करें, ब्रोकर को पकड़े, ब्रोकर ने कहा हम दिलवा देंगे, 1 महीने का जो रेंट होता है वो हम आपसे लेंगे। हमने कहा ठीक है, दिया। उन्होंने भाड़ा दिलवाया, 25,000 रुपये उनको दे दिया। तो बोलो एक महीने का पूरा रेंट ले लिया, तो भाड़ा ऐसे ही होता है ब्रोकरेज। अब बोल रहे हैं हम सर यही काम सोच रहे हैं, अच्छा है इजी है, गली गली घूम घूम पूछें कौन कौन भाड़ा दे रहा है, गली गली पूछेंगे कौन कौन भाड़ा चाहिए, होता है। तुम्हारे ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, यहाँ पे एक सलून है ना ग्लैमर वर्ल्ड बोल करके, आप जाते हैं उस डनलप में, उसमें जो नंदू लोग हैं और रविंदर भैया हैं, वो सारे लोग यही दलाली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अड्डा होता है, ब्रोकर लोगों का ये अड्डा होता है, वहां जाकर के वो बता देते हैं, उन्हीं के पास खबर मिलती रहती है। अगर किसी मोहल्ले में कौन बदमाश है कौन अच्छा लड़का है पूछना है, तो वहां के जाके सलून से पूछ लेना, क्योंकि उनके पास पूरा आता रहता है खबर। चलो जी, तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश टू ब्रोकरेज हमने पाया है, तो क्या होगा, बोलो क्या कर रहा है, माला जप रहा है, मैंने ये पक्का कसम खा लिया कि सर 11 में हम पीटेंगे। तो जवाब दो हमको, हम तुमसे पूछते, तो तुम भी बोलो। ज्वाइंट अकाउंट थोड़ी है कि वो नंबर पा जाएगा तुम्हारा हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश बोलो, हाँ ठीक है। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,000 रिसीव्ड बाय चेक, बैंक टू सेल, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1,000 एंड कैश रिफंडेड टू हिम। हाँ देखो जनरली हम कैश पैसा देते नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है तो हम दे दिए, ठीक है। अच्छा। राजू विड्रॉ 1,000 फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज बोलो,
हाँ, अब देखो ये बच्चे जो रेगुलर है वो पकड़ लिए हैं, अब तुम ही खाली थोड़ा पीछे चल रहे हो, तुम भी एक दो बार वीडियो देख के पकड़ लो। आगे, रिटर्न गुड्स टू सुरेश वर्थ ₹800, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, या रिटर्न आउटवर्ड। सैलरी पेड, बोलो, हाँ ठीक है। आगे, पेड टू सुरेश, सुरेश टू कैश, ठीक है। पेड फॉर स्टेशनरी 400 एंड जनरल एक्सपेंसेस 1000। आप देखो ये कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे एक नई बात अब सीखनी है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, इस बात को इन्होंने पूछा है कि सर दो अलग अलग एंट्री करेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा है पेड स्टेशनरी 400 जुलाई 31 तारीख को और जनरल एक्सपेंसेस 1000। तो हम स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना रुपए है, स्टेशनरी 400, तो एक एंट्री हमने कर दी 400 टू कैश, ये एंट्री हो गई 400 की। और नीचे कह रहे इलेक्ट्रिक बिल भी है, तो अच्छा जनरल एक्सपेंसेस, कोई बात नहीं, तो जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही है। अब यहां पे ध्यान दो कि ये दोनों 31 तारीख की एंट्री है ना, और नेचर भी दोनों का सेम है, दोनों खर्चा नेचर का है, तो इन दोनों अकाउंट में अगर हम दो बार लिखेंगे तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। कैसे खर्चा बढ़ जाएगा, पहली बात तो दो डेट डालो, दो नरेशन लिखो, दो बार कैश लिखो, 4 बार अमाउंट लिखो। तो इसके लिए सरल रास्ता ये निकाला गया कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, अकाउंट को जोड़ देते हैं, स्मार्ट एंट्री करेंगे। तो ये स्मार्ट एंट्री में क्या होती है, हम एक नेचर को एक नेचर के साथ जोड़ देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड का मतलब होता है, अभी आपने पढ़ा था, कंपाउंडेड एंट्री का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है कि एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। जब एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो उसको कंपाउंड एंट्री करते हैं। एंट्री बन जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू कैश। यहाँ पे 400, यहाँ पे 1000, और यहाँ पे कैश से टोटल कितना गया 1400। समझ में आया, तो जनरल एंट्री आपको समझ में आई। इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं, जब एक ही नेचर की दो एंट्री होती है तो उसको हम जोड़ देते हैं। being paid for stationery and general expenses, being paid for stationery and general expenses, ऐसे नरेशन लिख लेना। हाँ दोनों जगह डेबिट लिखेंगे, बोला तो नहीं समझ पाई क्या, ये डेबिट और ये टू कैश, फ्रेश लिख दे या समझ गई हो। हाँ नहीं, दोनों, ये अकाउंट डेबिट है, क्योंकि लेजर बनाते समय अगर एक में लिख के छोड़ दोगे तो दिक्कत होगा, लेजर बनाते समय तो हमें पूरा ही दिखाना पड़ेगा, है ना। लेजर फोलियो, इस जब लेजर बताएंगे, और रेगुलर आओ, पिछले दिन आप गायब थे इस पे, हाँ ठीक है, जो भी कारण था, इस स्टेशनरी को, इसका एक कॉपी होगा ना, ये तो जर्नल बुक है यानी रफ कॉपी है, एक डेली रिकॉर्डिंग बुक है, इसका स्पेशल एक कहीं अलग कॉपी होगी, उस कॉपी को पेज नंबर जो होता है उसको एलएफ कहते हैं, किस पेज में बनाए हैं। पिछले दिन इसका एग्जाम्पल भी दिया था, याद आ रहा है आपको, पिछले दिन एग्जाम्पल क्या दिया था कि जब हम फोन की डायरी देखते हैं इंडेक्स, तो उसमें ABCD लिखा रहता है, अगर किसी का नाम जे से है तो जे पे जाके खोल लेते हैं कि भाई ये जे से है। तो उसी तरह से हमारे लेजर जब बनाते हैं तो हमको याद नहीं रहता है कौन सा लेजर किस पेज में है, तो उस पेज में लिख देते हैं कि भाई इस लेजर का 15 नंबर पेज पे, इसका 20 नंबर पेज पे। तो ये तुम्हारे अकाउंटिंग लाइफ में, मतलब एजुकेशन लाइफ में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट इस तरह से खींचा जाता है कि वो मतलब पूरा आएगा। जब आप बाजार में काम करेंगे या ओरिजिनली जब लाइफ में जुड़ेंगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो वहां ये लेजर फोलियो में आपको क्या करना होगा, उसका नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई थी। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, ये हो गया, तो 4 नंबर तक का होमवर्क चेक हो गया। अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे, आइए एक क्वेश्चन तो कम से कम कराएंगे। रुको, हम बता रहे हैं, रुको तुम परेशान मत हो, हम बता रहे हैं, 1 मिनट। अब हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो देखते हैं, इसको 1 मिनट रोक लेना। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये आपका 3 होमवर्क और दिया। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 5 नंबर होमवर्क दिया, 6 नंबर दिया और 7 नंबर दिया। हाँ नहीं, जो चल रहा है आपका, हाँ एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल जो दिया वो हम क्लास में ही कुछ करवाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये होमवर्क डाला, ठीक है। जिनका होमवर्क नहीं हुआ है वो पीछे के वीडियो से बराबर करें। हम बार बार बोल रहे हैं, हम नहीं पीछे ले पाएंगे, आप कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन रुको, आप बकवास नहीं बताएंगे, सारा चीज जब नहीं आएगा हमसे डिस्कस करेगा, और अलग दुनिया बचा के चलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम तुम्हारे शादी में नहीं जाने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले कुछ एक चीज सिखाना चाहते हैं आपको, उस चीज को पहले पक्का करिएगा, फिर 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। बिठा दें इसको, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से जुड़ो मेरे साथ। अब एक एक टॉपिक धीरे धीरे जर्नल में जुड़ेगी जर्नल में अब एक एक टॉपिक धीरे धीरे हम जोड़ेंगे, ध्यान से सुनो। हाँ जर्नल चल रहा है लेकिन किताब तुम्हें फॉलो ही नहीं करना, किताब तो हम तुमको दे ही रहे हैं, शीट हम अपने शीट से चलेंगे। तुमको कुछ चीजें अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है, आपको जो सिखाया जा रहा है वो सीखते चलिए। लास्ट में सारी गुट्टी एक साथ होम होगी, देखिएगा आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको चीजें जोड़ेंगे। अब आप ध्यान से सुनो, मान लीजिए कि हमने एक कोई अमन नाम का व्यक्ति है और उसको 5,000 का उधार में माल बेचा। तो ध्यान से सुनना, हमने एंट्री की होगी अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का बेचा? अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 5,000 रुपए का हमने इनको माल बेच दिया। अच्छा, किसी का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हो गया है, इसका मतलब क्या है कि हम इनसे पैसा पाते हैं, ठीक है ना। अब अमन को हमने कुछ दिन बाद, ध्यान से सुनिए, हड़बड़ी नहीं है, अब तक हम थोड़ा जो गपशप मारे या डांटे फटकारे वो सब भूल जाओ। अब ध्यान से यहाँ मन लगा के सुनिए, टीचर और स्टूडेंट हमेशा एकदम दोस्त की तरह होने चाहिए। अबे बताना, वो टाइप का भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तो मेरा मजाक उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखो। मेरा उद्देश्य यही है, अमन मेरे बुक्स में 5,000 रुपया है और जब तक ये मेरे बुक्स में 5,000 रुपया दिखता रहेगा मेरा अधिकार है मुझसे 5,000 मांगेंगे। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? हम उसको फोन किए 1 महीना बाद कि अमन तो बहुत दिन हो गया पैसा नहीं दे रहा है। बोला अच्छा आप क्या बात कर रहे हैं, बोलिए कितना पैसा बाकी है? हम बोले 5,000। बोला सर 3,000 अभी है, ले लीजिए। तो आज हम 3,000 ले लें। तो ये हो गई आपकी सेल की एंट्री। क्या हमारी सेल की एंट्री है? अब उन्होंने कहा 3,000 ले लीजिए। तो भाई साहब ये बताओ, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये मेरे पास आया, ठीक है, और हमें क्या करना होगा, अमन का नाम 3,000 से कम कर देना होगा। क्या मेरी बात पकड़ पाए हैं आप? तो 3,000 से अमन का नाम क्या कर दिया हमने, कम। अब अगर कोई देखे तो कहेगा भाई 5,000 से डेबिट था, 3,000 से क्रेडिट हो गया, अभी भी 2,000 हम पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं दिखेगा, आपको सोचना पड़ रहा है, लेकिन जब हम फेयर कॉपी बनाएंगे, लेजर बनाएंगे इसका, तो एक खाता होगा अमन का। अमन का खाता ऐसे होगा, ये देखो हम एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 5,000 रुपये डेबिट हुआ था और यहाँ 3,000 रुपया क्रेडिट हुआ है। तो अभी भी अगर हम बैलेंस करें तो 2,000 है कि नहीं बैलेंस में, है ना? बात समझ पा रहे? हमने फिर अमन को दो, ये यहाँ पे हुआ कैश रिसीव, ध्यान से सुनना, कैश रिसीव किया, लेकिन अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। हम अमन को बोले अमन पैसा यार 2,000 बाकी है, उसको क्या अटका के रखा है? तो बोला सर 2,000 और ले लीजिए। अरे 1,500 ले लीजिए। हमने कहा दो भाई, जो देता है जैसे ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि पूरा पैसा एक बार में दे देगा, थोड़ा थोड़ा देते रहते। तो फिर कैश रिसीव हुआ, जनरेटरी क्या बनेगी तो बता सकते आप, 1,500 रुपया हमको दे रहा है, चेक दिया मान लो इस बार, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन, कितना से कम कर दिया अमन को, 1,500 से। अच्छा ये बताइए, ध्यान से सुनना इस बात को, अब आखिरी बात, अपना हम हुक्म का इक्का फेंकने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं 500 हम पाते हैं और हमने 500 रुपया पाते हैं, और अमन से कहा हमने कि अमन 500 रुपया हमारा दे दो यार, बहुत दिन का बकाया है। वो झेल रहा है 2 महीने 3 महीने झेल दिया हमको। हमने कहा भाई पेमेंट कर दो, कह रहे सर 400 में सेटल करिए, बोले अभी लीजिए। हमने कहा ये बड़ा अजीब बात है यार, 500 पाते हैं 400 में सेटल करवा कर। हमने कहा दिया 400 रुपया में आप दीजिए, सेटल करिए। एक बात बताइए, आज ध्यान से समझना, आज हमको अमन का नाम कितने से खत्म करना है, 500 से। अमन का नाम तो हमें पास से, जब हम फुल सेटलमेंट कर ले रहे हैं, मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि उससे लेना देना खत्म। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, आज हम लेना देना रफा दफा करेंगे, तो पूरा हिसाब क्लियर कर रहे हैं, और इसके बदले में हम पा कितना रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट कितना पा रहे बच्चे, 400। जो 100 रुपया नहीं पाए, क्या मेरा नुकसान है कि नहीं है? और ये नुकसान, लॉस सारा डेबिट होता है, तो यहां इस नुकसान को हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड।
बस इतनी सी बात आपको सिखाने के लिए इतना हमने पापड़ बेला है। इसमें कुछ बात ध्यान रखना, हमने इसमें एक बात जोड़ने की कोशिश की है, उस बात को समझिए। जब भी फुल सेटलमेंट होगा, जब भी फुल सेटलमेंट होगा, अमाउंट जो स्प्लिट होगा वो कैश और डिस्काउंट में होगा। कभी भी पार्टी का मत तोड़ने लग जाना कि पार्टी का तो ये इस तरह से फील करना कि आज हमें पार्टी का नाम पूरा का पूरा खत्म करना है, तो उसको मत तोड़ने जाना। क्या टूटेगा, कुछ जितना पा रहे हैं वो लिख लो और जितना छोड़ रहे हैं वो लिख लो, और इस टोटल से उनका हिसाब क्लियर हो रहा है। एक और लॉजिक समझो, कैश और डिस्काउंट एकदम जुड़वा भाई बहन की तरह, जैसे हम और रिद्धि कभी अलग नहीं होते, साथ साथ चलते हैं। हम आ जाते हैं, ये आ जाती है, बाकी लोग आगे पीछे रहते हैं। ये कभी भी कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। कैसे? कैश पाओगे तो डेबिट होगा, और अमन का नाम क्रेडिट होगा, तो जो बैलेंस बचेगा वो तो डिस्काउंट ही होगा, वो लॉस ही होगा, हमेशा कैश के साथ ही रहेगा। ये एकदम समझ लो, रोहित शेट्टी है और ये अजय देवगन है, काजल के पति, ये दोनों एक साथ रहते हैं हमेशा, कभी भी नहीं। अब ये बात समझ में आई पूरी? फिर से समझिए, हमने माल बेचा तो अमन के नाम को डेबिट किया, मतलब क्या किया? बढ़ाया। क्या किया है? बढ़ाया। जब पेमेंट किया तो इसको क्रेडिट किया, जितना पेमेंट किया उतने से क्या किया? घटाया। फिर पेमेंट किया तो फिर घटाया। अगर आज वो फुल सेटलमेंट कह रहा है करवा लो, तो 500 रुपया पूरा घटा देंगे। अब देखो अमन का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी नहीं है, यानी उससे लेना देना क्या हो गया? खत्म। ये होता है फुल सेटलमेंट, रिसीव करने का। ठीक है, अब इसी तरह बेचने का भी देखो, अब मतलब पेमेंट करने का भी देखो, ध्यान से समझो। मेरे पास समझो, इधर हमने रमन को माल बेचा, यहाँ पे सॉरी, रमन से माल खरीदा, जनरेटरी क्या बनेगी भाई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमन। मेरे बुक में रमन का नाम क्रेडिट है। पहले बताइए, मेरे ऊपर कर्जा है 3100 रुपए का, हमने माल खरीदा, मेरे ऊपर कर्जा है या संपत्ति है? रमन का नाम बताइए, कर्जा है। आज हम उससे बोले कि रमन तुम हमसे 3000 में इसको सेटलमेंट कर लो, और रमन राजी भी हो गया, तो हमने कैसे एंट्री करना है? आज रमन को जब खत्म करना है तो इसके पूरा नाम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा खत्म करना है, तो एंट्री क्या बनेगी? रमन अकाउंट डेबिट, रमन अकाउंट डेबिट, और टू कैश। रमन का कितने का हिसाब क्लियर कर रहे हैं, और कैश मेरे पास से जा कितना रहा है, और 100 रुपया जो हम नहीं दे रहे हैं, ये क्या है? मेरे लिए कर्जा है, मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? तो इस इनकम को हम कहते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बोलो, समझ में आ गया? तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सीखने के बाद अगली टॉपिक हमारी क्या है? ये पर फुल सेटलमेंट की एंट्री। एक चीज हम थोड़ा एग्जांपल क्लास में भी करेंगे, आप मेरे को थोड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है? सदाब, मेरे को थोड़ा हेल्प करोगे, ठीक है? हम जो पूछेंगे आप जवाब देंगे, ठीक है? चलिए मिटा दे इसको, समझ में आ गया आपको कॉन्टैक्ट? आइए मेरे पास कोई एक नाम है हर्ष, और हर्ष का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट दिखा रहा है। ध्यान से सोचना, हर्ष को हम पहले कभी माल बेचेंगे, जूम कर लेना जरा इसको। हर्ष का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट है 7200 रुपए से, ठीक है? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कौन है? हम पवन कुमार हैं, अपने बुक ऑफ अकाउंट में हम 7200 पाते हैं। हम हर्ष से बात की, हर्ष कह रहे हैं सर 7000 में फुल सेटलमेंट करिए, क्या एंट्री बनेगी? हर्ष बताएगा। बताओ, मेरे तरफ से सोचना, अपने तरफ से नहीं, मेरे तरफ से सोचो। तुम पवन हो, तुम हर्ष से 7200 पाते थे, वो कह रहा है कि सर अब 7000 में सेटल कर लीजिए, और तुम राजी भी हो गए हो, क्या एंट्री करेंगे बताओ? सबसे पहले बताइए बोलो बोलो, बोलने दो हर्ष को। पहले बताओ, तुम पैसा पा रहे हो कि दे रहे हो? तो कैश क्या होना चाहिए? बस इतना सोचने की क्या जरूरत है? तो कैश कितने से डेबिट हो रहा है, कितना पैसा पा रहे हो? तो 7000 लिख लें, ठीक है जी। हर्ष का नाम आज खत्म करोगे? डेबिट है, खत्म कैसे होगा? डेबिट है तो खत्म कैसे होगा? बोला डेबिट है, बोले तो उसको, किसी का नाम अगर डेबिट है, इसको खत्म करना, कैंसिल करना, कैसे खत्म होगा? क्रेडिट करके। अभी तो करवा के दिखाए। तो आज क्या होगा? हर्ष क्रेडिट हो गया। कितने से हर्ष खत्म होगा? 7200। तो 200 रुपए जो डेबिट में कमी आ रही है, वो किस कारण से आ रही है?
हमने डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट क्या होता है, मेरे पास अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड लिख लो पूरा, अगर डिस्काउंट अलाउड लिखना चाहते हो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हो गया सेटलमेंट। एक हाँ अगर डिस्काउंट से लिखेंगे तो भी चलेगा। अलाउड है या रिसीव्ड है? डेबिट बैलेंस रहेगा तो अलाउड है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो रिसीव है, ठीक है। तुम लेकिन अभी अभ्यास में अलाउड और रिसीव लिखोगे, ठीक है ना भाई। उधर अलग एक ट्यूशन चल रहा है, इधर थोड़ा मेरे को हेल्प करो। फिर एक एग्जांपल लो, ऐसे ही पहले पक्का करिए, हम छोड़ेंगे नहीं। रिया नाम की कोई लड़की है जो डेबिट बैलेंस है 7,100, चलो इसको थोड़ा बैलेंस बदल लेते हैं, 10,500 रुपये हम पाते हैं, और ये कह रही है कि 10,200 में सेटल करो, 10,200 में सेटल करो, और हम राजी भी हो गए, हमको चेक दे रही है। बोलो एंट्री क्या बनेगी रिद्धि? बैंक, देख लो गड़बड़ाया ना, हम जानते हैं, पीस टू प्रैक्टिस करा देंगे तब भी कहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक मिला? तो फिर काहे बोला बैंक टू रिया, और बीच में डिस्काउंट कौन डालेगा? और रिया का नाम कितने से खत्म होगा? 10,500 से, और बीच में 300 रुपए क्या जाएगा? ये नहीं, आप एंट्री ऐसे कभी नहीं बोलोगे, आप ऐसे ही बोलना बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रिया, ठीक है। अगर आप बैंक टू रिया बोल दिए मतलब गलत हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, पक्का करके चलना, क्योंकि आएगा और बोलोगे कि सर आप एक बार बता के छोड़ दिए तो मानेंगे भी नहीं। हम 4-5 सवाल पे हैं। हम राजन नाम के किसी व्यक्ति से 310 रुपया पाते हैं, 310 पाते हैं, वो 300 में सेटल करवा लिया, क्या एंट्री बनेगी मेरी तरफ से? बताओ, तुम बताओ भाई, कपार पकड़ के बैठा है कपारुद्दीन, बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? हम इतना नहीं बोल पाएंगे, मेरे गले में दर्द है। डेबिट है, राजन से अभी डेबिट वाला ही चल रहा है, राजन से हम 310 पाते हैं, वो 300 में सेटलमेंट करवाया है। हाँ, धीरे धीरे धीरे, हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं कि दौड़ा रहा है हमको, पाकिस्तान से आए वाले बच्चों को दौड़ा देते हैं हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 300। जल्लाद है क्या है भाई एकदम। और क्या लिखे बोल? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? और टू, राजन का नाम कितने से खत्म होगा? अब पकड़ में आया है कि और एक ठो करवा दें? एक बार और, अच्छा, और 10-12 ठो करवा दें, और दो। तुम अकाउंट सीखने आया है कि अकाउंट्स को पीसने आया है, कि पहले हम यही कर रहे हैं? एक बात समझ में आ गई कि भाई सेटलमेंट हो रहा है तो कैसे? हाँ चलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको 1.5 महीना 2 महीने चलाओ, हमको कोई दिक्कत है, हमें तो पैसा मिलेगा भाई। ये भाई किसी से पैसा पाओगे यानी उसको माल बेचे हो। नहीं, ये पहले डेबिट वाले और प्रैक्टिस करेंगे ये लोग। हम क्या करेंगे? हम किसी का नाम मेरे बुक में डेबिट दिखा रहा है, इसका मतलब हम उससे पैसा पाते हैं, तो और इसमें बेचने का कोई सवाल तो है नहीं। आप भी बताइए। तो चलो, अब इसमें हम कुछ नियम नहीं बता सकते, खाली क्या होगा, नाम बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, और तुम ही लोग बोलो। तुम बताओ भाई, तुम सीनियर है, तुम ही बताओ। चलो, मान लेते हैं सेजल नाम की कोई लड़की है जिसको हमने माल बेच रखा है, उससे हम 8,000, हाँ ठीक बोल रहे हो, अमिताभ बच्चन आ जाएगा अभी, 8,004 रुपया पाते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट एक्चुअली में ऐसा ही होता है, इतने बड़े बड़े डिस्काउंट नहीं छोड़े जाते, 10, 5 रुपया, 15, 20 रुपया ही छोड़ा जाता है। हाँ तो डिस्काउंट ही, और क्या। अच्छा मान लो, अब ध्यान से सुनो, इसमें थोड़ा टेक्निकली बताते हैं। मेरा अकाउंटेंट क्या किया, हम उसको बोले सेजल से हम 8,004 रुपया पाते थे, आप उसकी एंट्री कर लो, सेटलमेंट हो गई है, 8,000 दिया, सेटलमेंट हो गया। और अकाउंटेंट मेरा एकदम नोविस था, रिद्धि की तरह, कुछ नहीं आता था उसको, नया नया एकदम, पापा के सोर्स से पापा क्वेरी का जॉब लग गया। अब वो एंट्री क्या करी, वो एंट्री लिखी है क्या, उसको हम बताया कि 8,000 रुपया मिला है और सेटलमेंट हो गया है, तो एंट्री इन्होंने क्या किया मालूम है, इन्होंने एंट्री लिखी कैश अकाउंट डेबिट टू सेजल, कितना रुपया लिखा? 8,000। बताओ ये एंट्री ठीक है या गलत है? गलत कहाँ है? क्या गलत, क्या ठीक करेंगे तो सही हो जाएगा? ध्यान से सुनो, सेजल का नाम मेरे बुक में 8,004 रुपया से डेबिट था, और इन्होंने घटाया कितना है, केवल 8,000, यानी 4 रुपया अभी भी हम पाते हैं। और अगर हम ये 4 रुपए की एंट्री ना करें तो बार बार कंप्यूटर में ब्लिंक करेगा, लेजर के लिस्ट में सेजल का नाम दिखाएगा कि भाई सेजल से 4 रुपया लेना है। और अगर हम फोन कर दे, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी सोच लो, सेजल को बोले
हाँ, तो इसकी एंट्री अब अगर ठीक करना चाहे तो एंट्री क्या होगी, अब देखो। हाँ, वेरी गुड। अभी हमें इसको ठीक करना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेजल 4 रुपया, यही तो एंट्री होगी। हमने इन्हीं दो, ध्यान से सुनो, हमने इन्हीं दो एंट्री को कंपाउंडली एक साथ कर दिया है। हम इन्हीं दो एंट्री को कंपाउंड में एक साथ कर दिए, तो एंट्री क्या कर दिया हमने। हाँ, वो तो 4 का लिखे 8,004 लिखे। क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझे। संतू सेजल क्रेडिट पे 4 बोले टू सेकंड से तो डिस्काउंट 8,004 यहाँ 8,000 4,000 रुपए लिख दें, क्या लिख दें, यहाँ भी 8,004 लिख दें। नालायक, 8,000 तो पहले ही घटा चुके हैं, और 8,000 घटा दें, माइनस में चल जाएंगे, हम देना में आ जाएंगे। हम 8,004 से डेबिट है, 8,000 घटा चुके हैं और 8,000 घटा दें। क्रेडिट लिखने का मतलब हमने घटा दिया। ये आपका लेजर है, हम कुछ सिखाना चाहते हैं, बीच में हमको भटका देता है। चलो देखो, हम पाते हैं 8,004 रुपया, हम लिखे कि कैश में हम 8,000 पा चुके हैं, क्रेडिट किया ना 8,000 से। अब तुम कह रहे हो कि सर 8,004 रुपया और लिख दीजिए, क्या हालत हो जाएगी अकाउंट का, माइनस 8,000 में हम देना में आ जाएंगे उल्टा। तो लेजर अगर ठीक से नहीं मेंटेन करोगे तो अकाउंट का बैंड बच जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ी है कि सर हमको पूजा लिखना था, हमने पूजा लिख दिया, एक बार ऐसे घुमाते हो जाएगा पूजा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे हिंदी थोड़े ना चल रही है कि पूजा को छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी बहन है, पूजा है? यहाँ पे सेजल का नाम 8,000 से डेबिट था, 8,004 से, तुमने 8,000 तो घटा ही दिया है, केवल 4 रुपए तो और घटाना है। किसी के अकाउंट को घटाना बढ़ाना पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये मेरा दिक्कत है। बोलो, हम बता रहे हैं ना, नरेशन वैसे सब बताएंगे। अभी तो हम चीज तैयार कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन के लिए आपको चीज तैयार कर रहे हैं। अब यहां देखो, ये अकाउंट को अगर हम क्या करें, जान दे दें अमित सर तरह, क्या बात करते हैं, जान दे दें। सीखने आए हो थोड़ा सा भाई मेरे पास सीखो, नहीं तो हम ना ये सब चीज से बहुत खतरनाक, हमको बहुत डर लगता है। हम ना ये सोचते ही नहीं कि क्या बुरा लगेगा तुमको, हम सीधा भगा देंगे। इसलिए मेरे क्लास में एकदम सीरियसली, हम कोई चीज अगर टॉपिक लेके चल रहे हैं तो आप मेरे साथ सीरियस रहेंगे। इन दोनों को अगर हम कंपाउंड एंट्री करें, जोड़ें, तो क्या होगा। कैश डेबिट है, बोलो हाँ, कैश अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट है, 8,000 से, और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, तो हमने डिस्काउंट को भी डेबिट किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से, और सेजल को क्रेडिट किया। सेजल देखो 8,000 से यहां क्रेडिट है, 4 रुपए से यहां, तो 8,004 रुपया। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना। इधर सुनो, किसी भी जर्नल में डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। इसी को तो डुअल एस्पेक्ट कहते हैं, आपका अकाउंट ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अकाउंट्स की परिभाषा में ये लिखा जाता है कि अकाउंट्स एक साइंस भी है, आर्ट्स भी है, और कॉमर्स तो है ही है। वो साइंस इसलिए है क्योंकि पूरे सिद्धांत पे चलता है, एक भी जगह 1 रुपए का भी हिसाब गलती नहीं होगा। और ऊट पटांग लिखेंगे तो आप देना लेना आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो ये आपको सेटलमेंट की एक एंट्री बताई है, ठीक है। तो आज और आगे बढ़े, चलिए एक एंट्री बता दिया, तो अब एक होमवर्क इसका भी डाल दे रहे हैं। अगर आप बना पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो इसको छोड़ो। अब आज कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं। नहीं रुको, अगले दिन बात को जोड़ते हैं। सुनो, अभी एक तरफ बताया कि पाने वाले का, अब इसको देने वाले का भी समझो। हमने माल किसी से खरीद रखा है, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं, एकदम सीखना। बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर 2 महीना भी पड़ा तो हम बेसिक सिखा के भेजेंगे। कहीं भी तुम्हारा मन ना लगे वो अलग बात है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास रहोगे तो हम अपना चीज को सोचते हैं कि पूरा डिटेल में सिखाएं। अब मान लो यहाँ पे एक चीज ये समझो कि हमने किसी को माल खरीदा था, रमन नाम के किसी से माल खरीदा था। तो रमन से जब माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, रमन से माल खरीदेंगे तो एंट्री बताओ। जब हम परचेज करते हैं तो पहली एंट्री आप क्या लिखेंगे, हाँ, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमन। मान लीजिए रमन से हमने 30,000 का माल खरीदा, तो इसका सीधा इसको पकड़ने का कोशिश करो। ये खर्चा है, इसको हमने बढ़ाया है क्योंकि खर्चे का नेचर डेबिट है, और जितना डेबिट लिखते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। और ये नाम है, और नाम अगर कोई क्रेडिट में जाता है तो ये क्या होता है, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता है। हम जितना कर्जा बढ़ाते जाएंगे वो क्रेडिट में लिखते जाओ, कर्जा बढ़ता चला जाएगा।
अब ये माल खरीदारी हो गई और रमन हमसे कह रहा है भाई साहब आपके पैसे बहुत दिन से बाकी है, आप दे दीजिए। हमने उनको 30,000 में कहा कि चलिए 20,000 आप ले लीजिए। क्या एंट्री करेंगे? रमन मेरे ऊपर कर्जा है, क्रेडिट है, इसको कम करना है। क्या क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। जितना डेबिट करते जाएंगे उतना वो कम होता जाएगा। तो आज एंट्री क्या कर रहे हैं हम? रमन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कितना इनको पेमेंट कर दिया? 20,000। चलो 20,000 कह रहे हैं बच्चे, 20,000 ले लो। 20,000 शायद हमने कहा होगा, तो 20,000 का पेमेंट हो गया। अभी 10,000 हमसे पाते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की भैया 9.5 में सेटलमेंट कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब देखो हम दो एंट्री को कैसे एक साथ जोड़ रहे हैं। 9.5 जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? रमन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री हमने करी, रमन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 9,500 का पेमेंट किया। मेरी बात सुनो, पहले समझो फिर हम बता रहे हैं। 9.5 का पेमेंट किया तो 9.5 से रमन को और डेबिट कर दिया और खत्म हो गया। लेकिन रमन क्रेडिट कितने से है? 30 से। और हमने घटाया कितना? 20 और 9.5, 29.5 घटाया, 500 और घटाना है। और उस 500 के बदले हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम क्या, कुछ नहीं देना है उस 500 के बदले, तो हम क्या एंट्री करेंगे? रमन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 500। अब इन दोनों को अगर हम कंपाउंडेड एंट्री कर दें तो एंट्री क्या बनेगी? रमन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू, क्या हमने जो बात कही थी डिस्काउंट रिसीव, हमने क्या कहा था? कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेंगे। और अमाउंट ये यहां पे टोटल कितना सेटलमेंट करना था? 10,000 रुपया। और हमने 9.5 दे करके 500 सेटल करवा लिया। क्या बात पकड़ में आई? इन दोनों एंट्री को हमने जोड़ दिया केवल, और कुछ थोड़ी ना किया है। हाँ, नाम में हम कितने का सेटलमेंट कर रहे हैं वो पूरा पैसा आएगा। जो स्प्लिट होगा, जो टूटेगा 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, जो स्प्लिट होगा वो कैश में और डिस्काउंट में होगा। नाम में कोई टूटेगा नहीं भाई। नाम मेरे ऊपर जो कर्जा है वो तो आज पूरा मिटाना है। तो जो नाम में वो है, अकाउंट है, तो वो तो भाई हमें पूरा कर्जा आज खत्म करना है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? वो नाम पूरा खत्म होगा, तो नाम को मत तोड़ना, ये गलती नहीं करना। एक दो एग्जांपल ले लें और इसका दिखा दें। फिर ये वाला बता दे फिर से। ये वाला कहां से? फिर से शुरू सुन लो। हमने माल खरीदा 30,000 का, तो मेरे ऊपर कर्जा कितने का बढ़ा? पहले ये समझते हो ना कि क्रेडिट डेबिट समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो किसी का नाम मेरे पास अगर मेरे बुक में क्रेडिट है, इसका क्या मतलब है? कर्जा है। अगर हम पेमेंट करेंगे तो ये कर्जा खत्म करेंगे, तो इसका नाम क्या करना होगा? और क्रेडिट करना होगा कि और डेबिट करना होगा? डेबिट करने से खत्म होगा। बोलो हाँ। तो इतना कंफ्यूजन क्या है? तो हम अगर 20,000 रुपया दिए तो रमन अकाउंट डेबिट किया, मतलब ये क्रेडिट में था, 30,000 हम डेबिट कर दिए तो 20,000 से खत्म हो गया। और कैश मेरे पास से गया तो इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। अब मेरे पास में रमन का नाम कितने रुपए से क्रेडिट बचा हुआ है? 10,000 से। उन्होंने कहा 9.5 में सेटल करेंगे आज, उन्होंने मान गए। हमने कहा लो 9.5, तो 9,500 से फिर से सेटल कर दिया। तो अभी भी 500 बाकी है कि नहीं? लेकिन उस 500 के लिए हमने उनसे बात कर ली कि हम कुछ नहीं देंगे आपको, वो मान भी गए। तो हमें तो नाम हटाना ही पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो क्या करेगा? ब्लिंक करता रहेगा, भाई इनको 500 देना है, 500 देना है। मेरा अकाउंटेंट किसी दिन ज्यादा ईमानदार बन जाएगा, जाके लेके चलाएगा, गड़बड़ा जाएगा। हाँ, 500 रुपये हमको मिल नहीं गया, हमको देना नहीं पड़ा। तो रमन अकाउंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। कह रहा है हमको मिल गया और हमको देना नहीं पड़ा, दोनों एक ही बात है। तो रमन का नाम 500 से और कम किए, और हमारे पास से ये इस बात के लिए हमें कैश नहीं देना पड़ा। इसको हमने अपना इनकम दिखा दिया कि ये मेरा इनकम हो गया। ठीक है। अब इन दोनों एंट्री को अगर हम कंपाउंडली एक साथ करें, ऐसे भी करेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इन दोनों को कंपाउंड स्मार्टली हमें जोड़ के करना है। एंट्री क्या बनेगी? रमन अकाउंट डेबिट 10,000 से पूरा हिसाब खत्म कर रहे हैं उसका। हमारे पास कैश कितना है? 9,500, और डिस्काउंट रिसीव कितने का आया? दिक्कत है कुछ? बच्चों का खेल है। हाँ, इसका लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, या बीइंग कैश रिसीव्ड, या बी, यहां तो पेमेंट कर रहे हैं, बीइंग कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे लिख दो, है ना। या फिर रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, बस बात खत्म। और जब दे रहे होंगे तो वहां पे तो रिसीव्ड इन फुल पेमेंट इन फुल सेटलमेंट,
ये तब अंग्रेजी तुमको हमको सिखाना पड़ेगा, अंग्रेजी अमर सर सिखाएंगे, है ना, अमिताभ बच्चन, लंबू, ठीक है, बात समझ में आया? आगे बोल मत देगा, बेइज्जती हो जाएगी, हमसे बहुत जूनियर है वो लोग, 10-10 साल जूनियर हैं, 10 साल छोटे हैं हमसे, हम 40 के हो गए। एंटर में हम ही सबसे रेस्पेक्टेड सर है, लेकिन अलग बात है रेस्पेक्ट नहीं है। आगे चले, एक एंट्री और इसको थोड़ा समझ लेते हैं, 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगले दिन इस पे क्वेश्चन करा लेंगे, ठीक है? पहले आप पक्का कर लीजिए कोई चीज हो कैसे रही है, हमें पक्का। अभी कुछ नहीं करना है, आपको होमवर्क दिया 3, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान लगाइए, इकोनॉमिक्स वगैरह पे ध्यान। इधर सुनो, इधर सुनो, राधा नाम की लड़की है, ठीक है ना, चलो हम छोड़ दो भाई, तलत नाम की एक लड़की हमारे पास पढ़ने आती थी, तलत नाज, तलत से हमने माल खरीदा था और तलत को हमें देने हैं 7,200 रुपए। कितने देने हैं भाई साहब? तलत को हमें 7,200 देने हैं। हमने तलत से बात कर दी और सदस्य से कहा कि तलत 7,000 में सेटल करो या 7,100 में सेटल करो। चलो 7,100 में सेटल करो। जन एंट्री क्या बनेगी? डैंड्रफ की मलिका, बताओ क्या एंट्री बनेगी, बताओ। तलत को 7,100 में सेटल करना है। नहीं गुस्सा नहीं, बोलने दो यार। हाँ सर को भी होगा तब बोले, सर बोले हमें तो बाल है, डेंड्रफ है, आपके तो बाल ही उड़ रहे हैं, है ना भाई साहब, इसको धक्का मत बोलो। डेबिट, तलत को आज पूरा खत्म करना है, जब भी फुल सेटलमेंट होगा तलत अकाउंट डेबिट। बोल पांडे, पांडे जी सीटी मारे हैं, कौन सा गाना था ना, एक तो पांडे जी सीटी। ए भाई इधर आओ, तलत जी तो इधर तलत को पेमेंट करो। तलत अकाउंट डेबिट कितना, इनका पूरा हिसाब खत्म हो रहा है, इसलिए इनका पूरा नाम खत्म। बदले में हमें पैसे कितने देने पड़े? कैश में दोगे तो कैश लिखना, चेक में दोगे तो बैंक लिखना। कितना? 7,100 में सेटल करना था। अच्छा चलो 7,000 में, और 100 रुपया और क्रेडिट करना है। इसका रीजन क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट है। याद रखना ये जोड़ी नहीं टूटेगी, जय और बीरू की जोड़ी है, ये दोस्ती टूटेगा नहीं, ठीक है, ये जुट जाएंगे हमेशा। एक और एग्जांपल लीजिए, उसी के साथ में एक लड़की पढ़ती थी सिमरन, और सिमरन से हम 9,020 रुपया पाते हैं। सिमरन सिंह है, एक सिमरन महतो भी पढ़ती थी, एक सिमरन सिंह भी पढ़ती थी। बोलना तो नहीं चाहिए ऑन रिकॉर्ड, जाए तो नहीं भी बोलेंगे, क्या बात है, बदमाश बच्चे हैं सब, कोई ना कहीं काट के उसी को दिखा देगा, है ना, कि हम अभी कुछ बोलेंगे तो उसका वीडियो काट के उसी को भेज देगा, बोलेगा सर ऐसा तुम्हारे बारे में बोल रहे थे। पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन क्या ही ओवर कॉन्फिडेंट में सब बर्बाद करते हैं अपना। सिमरन अकाउंट डेबिट, आप सिमरन क्रेडिट है मेरे बुक्स में, हम इनको 9,020 रुपया देने में थे, हम 9,000 में सेटल करवा लिए। एंट्री बोलो सदाब। हाँ, नाम पूरा देखो कि वो डेबिट क्रेडिट है, खत्म कैसे होगा? डेबिट करके। जिसको सीखना है वो कुछ नहीं बोल रहा है, जो सीख गया बैक पैक के रैम्बो हो गया, चलो अब भागेंगे हम। सिमरन अकाउंट डेबिट कितने से? 9,020। याद रखना ये नहीं तोड़ना, फुल सेटलमेंट में नाम को, वैल्यू को मत तोड़ देना, बच्चे उसी को तोड़ने लग जाते हैं। और इसके फील करो इस बात को कि सिमरन का 9,020 रुपया हमें खत्म करना है, बदले में हमारे पास से कैश कितना जा रहा है? 9,000, और कितना हमारे बच जा रही है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में हमारे पास 20 रुपए। आई होप ये रिसीव्ड और पेमेंट की एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी, इजी है। तो आज इतना रखते हैं, आपका होमवर्क 5, 6, 7 रखा है, 8 से आपकी एंट्री शुरू होगी, है ना। अगले दिन क्लास में ऐसी एंट्री करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।